हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम पर। मैं क्विज 2 के सॉल्यूशन के साथ फिर से आपके साथ हूं। बेटा cos थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट्स। कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? ऑप्शन है 1 2 3 4। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैंने बताया था आपको ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टेक चाय, याद आया? तो बेटा ये यहां पर भी cos पॉजिटिव है और यहां पर भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा कहां कहां पॉजिटिव है? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, दैट इज ऑप्शन। कौन कौन से होगा इसके? ए एंड डी। दैट इज ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, cos थीटा इज नेगेटिव इन रेंज। cos थीटा नेगेटिव किस किस रेंज में होता है? पहला ऑप्शन है 0 से पाई। नो, 0 से पाई तो यहां से यहां तक आ गया। नेगेटिव तो बेटा खाली सेकंड में। तो बेटा ए ऑप्शन रॉन्ग हुआ क्योंकि 0 से पाई कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 मतलब यहां से बेटा पाई बाई 2 ये वाला हुआ, 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 90 डिग्री ना, 90 90 का डबल 90 का ट्रिपल। तो 90 से 270 में हाँ cos नेगेटिव है क्योंकि यहीं यहीं पे पॉजिटिव है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बेटा क्या कह रहा है? पाई से 2 पाई। सी ऑप्शन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? पाई से 2 पाई। पाई यहां पे है, 2 पाई यहां पे। पाई से 2 पाई नेगेटिव नो, क्योंकि यहां पे फोर्थ में पॉजिटिव है। तो बेटा सी भी गलत हुआ। और डी है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। डी है 3 पाई बाई 2 मतलब यहां से यहां। बेटा इसमें तो पॉजिटिव है cos, तो आंसर इज ओनली ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, cos थीटा डिक्रीजेस इन रेंज। cos थीटा डिक्रीज किस रेंज में करता है? पहला ऑप्शन है 0 से पाई बाई 2। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था cos थीटा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, घटता है 0 से पाई बाई 2। तो डिक्रीजेस इन रेंज 0 से पाई बाई 2, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन है 0 टू पाई बाई 2, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है 0 से पाई में डिक्रीज करता है। आइए चेक करते हैं। 0 से पाई बेटा cos थीटा की वैल्यू जब 0 एंगल होता है तो 1 होती है और फिर हल्के हल्के घट के 0 होती है और फिर नेगेटिव में जाती है -1। हाँ लगातार घट रहा है, यस। तो आंसर 0 से पाई सही है, ये भी सही है। cos थीटा डिक्रीजेस इन रेंज पाई बाई 2 टू पाई। अब तो बेटा अगर 0 से पाई बाई 2 में भी डिक्रीज कर रहा है और 0 से पाई में भी, तो पाई बाई 2 से पाई में तो करेगा ही करेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे 0 है और पाई पे फिर नेगेटिव में जा रहा है। तो सी ऑप्शन भी बेटा क्या हो गया? करेक्ट। फिर डी ऑप्शन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। 3 पाई बाई 2 बेटा यहां आ गया। यहां पे अगर यहां आ गया तो यहां पे बेटा क्या होगा? 0 -1। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, cos थीटा तो 0 है अभी। और बेटा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी 0 से 1 की तरफ जाने वाला है। जब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पे जाऊंगा तो ये वैल्यू 0 से 1 पे जाने वाली है। बेटा cos थीटा जो होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज कर रहा है, 0 से -1 जा रहा है, फिर -1 से 0 पे आ रहा है, फिर 0 से 1 पे जा रहा है। तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा जो है वो इंक्रीज करता है, जबकि इन्होंने कह रखा है 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इसके सही ऑप्शन होगा ए बी सी। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा साइन थीटा। मैं बेटा आपको याद दिलाना चाहता हूं, बेटा मैंने आपको भी बताया भी था cos थीटा और ये माइनस थीटा, जो थीटा पे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना, माइनस थीटा पे भी एक्स कोऑर्डिनेट वही आएगा। बेटा अगर ये b है तो ये b कॉमा p आएगा और ये आएगा b कॉमा माइनस p। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही मिलेगा बेटा। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही आएगा, है ना, cos थीटा ही आएगा। दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया था मैंने आपको, जिसमें पूछा है साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा बेटा अभी बनाया ही है बेटा, नेगेटिव साइन। बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा बेटा क्या आएगा? वैसे तो मैंने आपको कहा था आप याद भी रख सकते हैं डायरेक्टली। बेटा पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 के अबाउट साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है ना, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, ये हमको याद है अच्छे से, है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर साइन ऑफ माइनस थीटा की वैसे ही मैं बात करूं कि ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा डायरेक्टली आप कह सकते हैं नेगेटिव साइन थीटा। साइन साइन रहेगा क्योंकि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 के अबाउट साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, फंक्शन चेंज होता है पाई बाई 2 के अबाउट। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं साइन ऑफ नेगेटिव
थीटा हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो और ऐसे भी देख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, ये रहा माइनस पी, साइन ऑफ थीटा क्या है पी। तो बेटा अगर साइन थीटा पी है और साइन माइनस थीटा माइनस पी है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा पी है, साइन माइनस थीटा माइनस पी है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब बेटा बहुत सिंपल है, साफ है कि साइन नेगेटिव थीटा इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद टेन माइनस थीटा, बेटा इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, साइन माइनस थीटा अपॉन साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा। नहीं तो डायरेक्टली सोचिए बेटा, मैं कह रहा हूं कि अब डिवाइड करने के दिन चले गए, आप डायरेक्टली देखिए। अगर यहां पे आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या है? नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव टेन थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो बेटा 3π/2 पे गए फिर वापस आ गए थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव, तो बेटा आएगा नेगेटिव, और 3π/2 पे साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट होता है। कह दो आगे, मैं फिर बता रहा हूं, 3π/2 मतलब यहां पे π/2, 2π/2, 3π/2 माइनस थीटा, क्या आ गया बेटा? नेगेटिव कॉस थीटा। तो बेटा ये नेगेटिव कॉस थीटा आ रहा है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। अब 8 कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, ये कहां गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां गया प्यारे बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है बेटा? पॉजिटिव है, 3π/2 के बोर्ड पलटता है तो साइन थीटा। ये हो गया बेटा क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम पे। होप यू आर स्टडिंग वेल। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3 के साथ। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने बोला था कि आज मैं आपको दो वैल्यूज की, साइन और कॉस की, दो एंगल्स के लिए साइन और कॉस की वैल्यूज याद कराने वाला हूं, दैट आर साइन 37 एंड साइन 53, जो हमको बहुत ज्यादा यूज करनी है फिजिक्स में लगातार। बेटा ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल खिंचा रहना चाहिए दिमाग में हमेशा के लिए। तो ये 37 एंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो साइन 37 प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा बताइए जरा? साइन 37 थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा साइन 53 कितना आएगा? अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है बेटा? साइन 53, अब मतलब 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 4/5। बेटा याद रखना भी बहुत आसान है, 3/5 4/5 दो ही वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? दो। कौन कौन सी? 3/5 4/5। याद कैसे रखेंगे? आसान तरीका क्या हो गया बेटा? 3/5 पहले आएगी या 4/5? साइन थीटा तो बढ़ता है, 4/5 बाद में आएगी, 3/5 पहले। साइन 37 3/5, साइन 53 4/5। अच्छा कॉस 37 कॉस 53 कितना आएगा? वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं कॉस 37 प्यारे बच्चों क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5 कॉस 53 कितना आएगा? 3/5, ठीक है। तो ये आया कॉस 53। बेटा कॉस 53 इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे, एंगल के साथ वाला बेस है ना 3/5। बेटा ये ट्राइंगल याद रहना चाहिए। ये दो वैल्यूज मैंने आपको एक्स्ट्रा याद करा दी, एक 37 के लिए और एक 53 के लिए। साइन 37 साइन 53 3/5 4/5। याद रखने का सिंपल तरीका बेटा, बढ़ता है साइन थीटा, 4/5 बाद में आएगी। कॉस 37 कॉस 53, ये जो दो वैल्यूज हैं बेटा, ये कैसे याद रखना? कॉस तो घटता है तो पहले बड़ी वैल्यू आएगी, बाद में छोटी वाली, पहले 4/5 बाद में 3/5। ये कंटिन्यूअसली यूज होंगी बेटा। ये ट्राइंगल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स में, ये ट्राइंगल आपके दिमाग में खिंच जाना चाहिए। आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बस बेटा यूज एक ही चीज करने वाला हूं, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस। ये बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, फटाक से दिखना चाहिए। भले ट्राइंगल टेढ़ा बनाओ, आप पहचाने थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो बेटा बीसी और एबी निकालने हैं। एबी है बेस, बीसी है परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। एबी क्या होगा? एबी है बेस, और इस ट्राइंगल में ये क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। बेस हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। बेस हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो 10 cos 37 cos 37 बेटा अभी बताया था, दो वैल्यूज याद करिए, 4/5 3/5। बड़ी वाली पहले आएगी, 10 × 4/5 कितना हो जाएगा बेटा? ये 5 2 10, 2 4 8,
ठीक है। और BC, BC क्या बेटा इस केस में परपेंडिकुलर, थीटा सामने वाला। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, 10 sin 37, 10 sin 37, perpendicular is hypotenuse sin theta, sin 37 is 3/5, 3/5, 4/5, दो वैल्यू है, छोटा एंगल है 37, 3/5, तो 10 into 3/5। हालांकि बेटा मैं आपको कल की क्लास में बता चुका था, अगर एक 6 है दूसरा 10 है तो ये वाला तो 8 ही होगा, मतलब 6 8 10 वाला ट्राइंगल है ना। तो ये क्या आ गया बेटा 6, क्या निकल के आ रहा है 6, तो ये चीज आ गई 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 10। बेटा ये 6 8 10 3 4 5 है ना, और 12 5 13, बेटा ये 3 ट्राइंगल हैं जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, 6 8 10 3 4 5 12 5 13। चलिए यहां एक क्वेश्चन और है आपके सामने, यहां पर लेंथ AD गिवन है बेटा 10 और आपसे पूछा है AB और BC बताइए। बेटा ये 90 डिग्री एंगल है, तो बेटा AC इस ट्राइंगल का, ACD का AC हो जाएगा बेस, बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूज cos थीटा, 10 cos 37, 10 into 4/5, सॉरी बेटा ये 30 डिग्री है, तो यहां पर जो AC आएगा, AC है बेटा बेस, AC क्या है बेटा यहां पे बेस, और बेस क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज cos थीटा। कैसे पता बेटा, थीटा के साथ वाला बेस और थीटा के साथ वाला एक क्या होता है हाइपोटेन्यूज, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। तो AC हो जाएगा 10 cos 30, cos 30 बेटा कितना होगा, बोलेंगे √3/2, कितना होगा प्यारे बच्चों, √3/2, तो 10 √3/2 दैट इज 5√3, दैट इज 5√3। AC आ गया 5√3, AC इज 5√3, मैं लिख देता हूं यहां पे। अब बेटा ये 53 डिग्री एंगल है, इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, AC इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको AB BC बताने हैं तो AB और BC क्या होंगे बेटा, AB और BC अब क्या है बेटा परपेंडिकुलर और बेस है ना। तो बेटा ये चीज क्या हो जाएगी बताइए, हाइपोटेन्यूज sin 53, मतलब पहले इस वाले ट्राइंगल से आपने इसका बेस निकाला और इसका बेस इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये वाले ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, जो इस ट्राइंगल का बेस है वो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है ना। 5√3 sin 53, 4/5 आएगा, 5 कट जाएगा, 4√3, और बेटा AB क्या निकल के आएगा, AB आएगा 5√3, मैं लिख देता हूं, AB आएगा हाइपोटेन्यूज cos 53, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 5√3, अभी निकाल चुका हूं, 5√3 अभी निकाल चुका हूं, 5√3 cos 53, cos 53 बेटा cos की दो वैल्यूज याद करिए, cos 37 cos 53, 53 पे कौन सी आएगी छोटी वाली, 3/5, 5 कट जाएगा 3 बच जाएगा, 3√3 इज द आंसर। मैं फिर बोल रहा हूं ये 3/5 आएगा, 5 ये वाला कट जाएगा उससे, ठीक है, तो 3√3 इज द आंसर। आइए बेटा एक और क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ये रेगुलर हेक्सागन है, साइड लेंथ A का, रेगुलर हेक्सागन है, साइड लेंथ A का। प्यारे बच्चों मेरे से पूछा है AB और AC, वही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूं जो पहले कराया था। बेटा रेगुलर हेक्सागन है, साइड A का, मेरे से कह रहे हैं AB बताइए और AC बताइए, तो कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। बेटा अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें ये वाला एंगल क्या होता है बेटा, जो दो साइड्स के बीच में ये जो इंटीरियर एंगल होता है ये क्या होता है बेटा 120 डिग्री, कितना होता है बेटा ये 120 डिग्री। अगर याद नहीं है तो याद दिलाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। ये पहुंच गए हम ये बॉडी डायगोनल्स को ज्वाइन कर रहा हूं मैं। अब बेटा सारी साइड्स बराबर है, रेगुलर है, तो सारे एंगल्स बराबर होंगे, 6 एंगल्स है, 1 2 3 4 5 6, समझ सकते हैं ये 180 है ना। तो बेटा एक एंगल क्या हो जाएगा 60, 63 जा 180। बेटा प्यारे बच्चों टोटल मैं कह रहा हूं 6 एंगल है, या तो आप ऐसे कह लीजिए, और 6 के 6 बराबर होंगे, सिमेट्रिक सिचुएशन है, सारी साइड्स बराबर हैं। तो बेटा एक एंगल कितना हो जाएगा 360, टोटल एंगल है 6 एंगल का सम 360 है, तो एक एंगल कितना होगा बेटा 60 डिग्री।
360 अपॉन 6 दैट इज 60। बेटा बहुत ही सिंपल है। अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं आपको बेटा बस एक ही चीज कह रहा हूं, बेटा एक आम 5 का 10 कितने कहेंगे, पहले भी पूछ चुका हूं बेटा 50 के, है ना। बेटा पहली बात आपको कह रहा हूं, यहां तो बार्गेनिंग करने की जरूरत है, लेकिन यहां पर बेटा चलिए यहां पर काम की बात पे आता हूं। यहां पर बेटा क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि 6 एंगल का सम बेटा 360 है। और अगर ये 1 2 3 आप सोचो तो ये 3 एंगल तो ये 180 है, तो एक एंगल कितना होगा 180 बाई 3 दैट इज 60। 3 एंगल 180, 3 एंगल 180, एक एंगल 60। अब बेटा ये 60 है तो जितना ये एंगल होगा थीटा उतना ही एंगल होगा थीटा। क्यों? ऐसा क्यों कह सकता हूं बेटा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, पूरा हेक्सागन नहीं बना रहा हूं, उसका एक पार्ट ही दिखा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये 60 आप समझ गए हैं तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों कह सकता हूं, ये दोनों थीटा ही होंगे क्योंकि बेटा ये और ये बराबर होंगे बेटा, सेंटर से सारी साइड्स का डिस्टेंस बराबर होगा। ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो अगर ये थीटा प्लस 60, 2 थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 120, 180 माइनस 60 120 बाई 2 60। अच्छा ये तो 60 आ गया, और अगर ये 60 है तो सिमिलरली ये दोनों एंगल भी 60 होंगे, सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो बेटा ये टोटल कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। हालांकि सोचने के लिए बहुत सारे तरीके पॉसिबल होते हैं, मैंने जस्ट आपको एक सिंपलेस्ट मेथड बताया, ये 120 है ना। नहीं तो आप सोचने के लिए ऐसे भी सोच सकते थे, ये एंगल जो होगा उतना ही ये एंगल होगा, 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 और उतना ही ये एक्सटीरियर एंगल भी तो बराबर होंगे। और बेटा सोचो एक आदमी इधर मुंह करके खड़ा है, घुमा थीटा, फिर घुमा थीटा, फिर घुमा थीटा, फिर घुमा थीटा, फिर घुमा थीटा, और फिर घुमा थीटा, तो वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब 360 घूम गया। तो मैं कह रहा हूं मान लो, या अल्फा कह लो इसको, अल्फा, तो अल्फा घुमा, अल्फा घुमा, अल्फा घुमा, फिर अल्फा घुमा, अल्फा अल्फा, तो 6 अल्फा हो जाएगा बेटा 360। तो अल्फा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 60 डिग्री, और ये अगर 60 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 120 हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे बच्चों। मैं ये कह रहा हूं ना, मैं पहले अल्फा घुमा, फिर 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 अल्फा घुमा, और जब छठी बार अल्फा घुमा तो वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। मतलब 6 अल्फा क्या हो गया 360, 6 अल्फा क्या हो गया प्यारे बच्चों 360। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल बात है। अल्फा 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 एंड अल्फा, 6 अल्फा 360 अल्फा 60, तो ये क्या हो जाएगा 120 प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 120। आइए देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो एंगल आ गया ये 120 आ गया, कितना आ गया 120। अब अगली बात पूछा क्या था, ए बी ये वाला डायगोनल और ए सी ये वाला डायगोनल, तो कोई एक पहले कर लीजिए, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बहुत ही सिंपल केस है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। एक और बना लेते हैं क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा स्पॉइल कर चुके हैं हम लोग। ये आया आपके सामने खूबसूरत हेक्सागन, ठीक है। अब बेटा अगर आपको ये निकालना है, थोड़ा सा फोटो थोड़ी सी टेढ़ी होगी, रेगुलर हेक्सागन नहीं लग रहा, मान लेंगे लेट अस सपोज दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। अब ये 120 तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, यहां से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर। क्यों? क्यों? मेरा मन कर रहा है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसा इसलिए ताकि ये तो बना दिए मैंने एक रेक्टेंगल, अगर ये साइड लेंथ ए है तो यहां से यहां तक भी ए हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये ए है, ये 120 टोटल है, तो आधा तो 60 ही हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी बेस। बेस क्या होता है बेटा हाइपोटेनियस कॉस थीटा, बेस होता है हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस साइन थीटा। एक्चुअली बेटा सिखाना केवल यही बात चाहता हूं क्योंकि बहुत बार यूज करनी है फिजिक्स में। ए कॉस 60, ए कॉस 60 है ना, और कॉस 60 क्या होगा बेटा हाफ तो बन जाएगा a/2। सिमिलरली ये भी a cos 60, तो ये भी हाफ a/2 बन जाएगा। सेम है बेटा वही सिचुएशन है a cos 60। ये भी इस ट्रायंगल का बेस है, हाइपोटेनियस cos थीटा बेस होता है,
cos 60 हाफ होता है, cos 60 हाफ होता है, क्या हो गया बेटा a/2, a प्लस a/2 कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो बेटा ए बी आ गया 2a। अब AC की बात करते हैं, चलो इसी ट्रायंगल में कर लेते हैं। ये 120 है तो आधा कितना हो जाएगा 60 और ये ड्रॉप कर लीजिए परपेंडिकुलर, है ना बेटा। परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो आधे आधे में बांटेगा ना बेटा, क्योंकि ये सिमेट्रिक सिचुएशन है बेटा, बराबर में ही बांटेगा, अभी समझा ही चुका हूं। तो बेटा अब अगर याले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो a sin 60 हाइपोटेन्यूस sin थीटा परपेंडिकुलर होता है। पर बेटा टेढ़े ट्रायंगल में भी आपको परपेंडिकुलर दिख जाए ना बेटा, तब बस काम बन गया। आपको बेटा ये कई बार यूज करना है, ये बड़े आराम से दिखना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी। तो बेटा ये चीज क्या आएगी a sin 60 हाइपोटेन्यूस sin 60 परपेंडिकुलर a√3/2, और ये चीज भी बेटा कितनी आएगी a√3/2। तो a√3/2 AC कितना हो जाएगा a√3। तो AC हो गया मेरे प्यारे बच्चों a√3। AC कितना हो गया बच्चों a√3। तो AC आ गया a√3। कैसे, मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको बेटा, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, खाली इतना ही कंसिडर कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि बाकी से कोई मतलब ही नहीं है बेटा, ये वाला डायगोनल बता रहे ना। तो मैंने आपको बस यही कहा बेटा, यहां से या तो इसी ट्रायंगल में देख लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये आधे आधे में बांटेगा 60-60। अब बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं a sin 60 बेटा इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर a sin 60, इस ट्रायंगल में 60 के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ये हो गया 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस sin थीटा a√3/2 आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही होगी प्रोबेबली। नहीं समझ पाए तो एक बार और देखिए। ये 120 था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आधा 60 हो गया। ये भी a है, ये भी a है, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर a sin 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर a sin 60। बेटा ये भी a sin 60 और ये भी a sin 60। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 2a sin 60। sin 60 बेटा कितना होता है 2a√3/2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों a√3। बेटा बहुत ही सिंपल है, पर इसको समझना पड़ेगा, ये आपको कई बार यूज करना है, ये फटाक से आपको क्लिक करना चाहिए। a sin थीटा और a cos थीटा, हाइपोटेन्यूस sin थीटा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस cos थीटा बेस। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा ये 4 फॉर्मूले हैं बेटा जो हमको ना याद होने चाहिए, जो हमको बहुत कायदे से हमारे दिमाग में रहने चाहिए, जो कंटिन्यूअसली यूज होंगे। हाँ डेफिनेटली इनका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो डेरिवेशन आपको आ जाए तो आपको फिजिक्स में जब भी आपको यूज करना होगा हाइपोटेन्यूस cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस sin थीटा परपेंडिकुलर, आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। पर प्यारे बच्चों मैं बस आपको यही कहना चाह रहा हूं, जो इनका डेरिवेशन है वो मैंने वीडियो के बिल्कुल एंड में डाला है, दैट इज एन ऑप्शनल पार्ट। आप चाहे तो उसको देखेंगे और चाहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। जब मैं उसका डेरिवेशन डाल भी रहा हूं तो मैंने वीडियो में बहुत कायदे से पहले उसका डेरिवेशन लिखा हुआ है, एक आपके सामने पूरा डेरिवेशन आ जाएगा, जो आपको 10 मिनट स्टडी करना होगा, फिर आप आगे वीडियो देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। पहले याद कर लेते हैं, पहली बार बेटा मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे, मैं लेक्चर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं बनाना चाह रहा हूं, पहले याद करा देता हूं बाद में समझाऊंगा। तो साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार साथ साथ बोल लेंगे बच्चों ताकि याद हो जाए आपको। साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ a प्लस बी होता है प्यारे बच्चों, साथ में बोलेंगे, अरे भैया बैठे हुए हो आप, खड़े हो जाओ बेटा। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन का ध्यान रखता है, अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस है, अंदर माइनस है तो बाहर भी माइनस है। कॉस साइन का ध्यान नहीं रखता है, उल्टा कर देता है, प्लस अंदर है बाहर माइनस है, माइनस अंदर है बाहर प्लस है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो साइन ऑफ a प्लस बी है वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ऑफ a माइनस बी क्या है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है, ए बी है ना, ए बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ a माइनस बी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। बेटा एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। साइन, साइन का ध्यान रखता है, साइन वाले फॉर्मूले में साइन कॉस आता है, कॉस साइन आता है, और कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस आता है, फिर साइन साइन आता है। साइन साइन का ध्यान रखता है, कॉस साइन का ध्यान नहीं रखता है। तो बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आई होप ये आपने याद कर लिए होंगे। आइए फटाफट से ऐसा करते हैं कि कैसे मतलब हमको इसको यूज करना पड़ेगा। कई बार बेटा पता है क्या होगा, आपको ना वैल्यू पता होगी। जैसे सपोज करो साइन 45 1/√2 है मालूम है, साइन 30 हाफ मालूम है, कॉस 45 1/√2 मालूम है, कॉस 30 √3/2 मालूम है, लेकिन आपको साइन 75 नहीं मालूम है ना? तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। बेटा जैसे सोचो आपको साइन 75 है ना यूज करना है, तो वो क्या हो जाएगा 45 प्लस 30, तो क्या आ जाएगा बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 45 प्लस 30 क्या आ जाएगा बेटा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। आइए फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, सॉरी, प्लस cos 45 sin 30। तो बेटा 2√2 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1, ये आ गई वैल्यू। इस तरीके से बेटा आपको ये यूज करना होगा। क्या बेटा क्या किया बेटा, मेरे को sin 45 मालूम था, cos 45 मालूम था, sin 30 मालूम था, cos 30 मालूम था, मतलब sin a cos b cos a sin b मालूम था, और sin of a plus b sin 75 निकालने में इंटरेस्टेड था। तो sin 75 बेटा कैसे आ पाया, sin 75 इस तरीके से है ना। ये कई बार बेटा मेरे को ये यूज करना पड़ेगा, ये आपको आ जाना चाहिए इस तरीके से। कोई कहेगा नहीं कि sin 75 आपसे कोई नहीं पूछेगा बेटा फिजिक्स में, लेकिन क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा, तो आपको इस तरीके से वहां पे मतलब ये sin a plus b यूज करके sin 75 निकाल लेना होगा। ऐसे ही सपोज करो sin 15 आ जाए, तो बेटा आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए sin 15 आपको नहीं मालूम है, लेकिन 15 को क्या बोल सकते हैं sin 45 माइनस 30, sin 45 माइनस 30। अब बेटा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, मैं याद दिलाता हूं। साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आइए चेक करते हैं। तो साइन ऑफ 45 माइनस 30 साइन 15 हो गया, साइन ऑफ 45 माइनस 30 विल बी साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। अब बेटा क्या कर रहा है, कुछ नहीं, अब हमको क्या कर रहा है, sin 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 cos 30 सॉरी cos 45 1/√2 sin 30 हाफ, तो क्या बन गया बेटा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। साइन 15 के लिए पहले आप सोचिए कौन कौन से एंगल से आप बना सकते हैं। 45 माइनस 30 करेंगे तो बन जाएगा 15, 45 माइनस 30 करेंगे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 15, है ना। आप चाहते तो 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे, यू विल गेट द सेम आंसर, है ना। 15 को आप 60 माइनस 45 लिखो या 45 माइनस 30, बेटा एक ही बात है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कैसे यूज करना होगा, ये आप नोट कर लेंगे फटाफट से। बेटा sin 45 cos 30, बेटा sin 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 और sin 30 हाफ। बेटा मैं आपको पहले भी ये वैल्यूज बता चुका हूं, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 होता है, sin 30 हाफ होता है, और cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, ये यूज करके मैंने क्या निकाल लिया sin 15। ठीक है, आगे देखते हैं आप cos
75 और cos 30। एक बार cos ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a माइनस बी भी यूज कर लेते हैं फटाफट से ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आइए बेटा साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब बेटा मैं आपको यूज कराने वाला हूं cos ऑफ a प्लस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या होता है बेटा, cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। cos ऑफ a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos ऑफ a प्लस बी होता है प्यारे बच्चों cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है प्यारे बच्चों, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। तो cos 75 लेट से मेरे को निकालना है, तो क्या लिखेंगे, cos ऑफ 45 प्लस 30, ठीक है। देखो याद पता कैसे रख सकते हैं कि cos में माइनस आता है, देखो साइन का ध्यान रखता है। cos के लिए मैंने क्या बोला था, जैसे सपोज करो ये 45 प्लस 30 है, तो बेटा cos की वैल्यू क्या होती है, घटती है ना। तो अगर यहां बढ़ा रहे हैं तो घटना चाहिए, घटेगा कैसे, जब माइनस करेंगे, ऐसे याद रख लें, ठीक है। तो cos की वैल्यू जो होती है बेटा, जब एंगल बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बेटा cos थीटा क्या होता था, घटता था, याद आ रहा है। cos थीटा डिक्रीजेस इन 0 to π/2, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां से आप सोच सकते हैं कि यहां पे माइनस आने वाला है। cos 45 प्लस 30 क्या बन जाएगा बेटा, cos 45 मदद करेंगे, बोलेंगे cos 30 माइनस sin 45 sin 30, ठीक है। अब बेटा cos 45 कितना होता है, फटाफट से वैल्यूज बताइए कितनी कितनी होती हैं। cos 45 क्या होता है बेटा, 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस sin 45 1/√2 sin 30 हाफ। बहुत ही सिंपल है बेटा, √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। √3 माइनस 1/2, ये बेटा क्या आ गया, cos 75। आपको बस सोचना एक ही चीज है बेटा, कैसे करना है बेटा, cos ऑफ 45 प्लस 30, cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30, है ना। तो बेटा cos ऑफ a प्लस बी पहले यूज करना सिखा रहा हूं, डेरिवेशन बिल्कुल एंड में। थोड़ा सा कराने का तरीका अलग अलग रहा हूं, क्योंकि बेटा जो इसके डेरिवेशन है वो इन जनरल बच्चे थोड़ा मुश्किल से समझ पाते हैं, तो उसको लेक्चर के एंड में डाला है ना, ताकि स्टार्टिंग में एक बार स्मूथली लेक्चर चला जाए और एंड में आप लोग थोड़ा सा मन लगा के देखें, ताकि एंड होने ही वाला है, पूरा मन लगा के बस 10 मिनट का एक बार जोर लगा के देख लें। लेकिन आपको वो कम से कम वाला पार्ट 2-3 बार देखना रहेगा, है ना। तो cos ऑफ 75 कैसे निकालें, cos 45 प्लस 30, cos ऑफ a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। अब सिमिलरली मान लो cos 15 होता, तो प्यारे बच्चों पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करो cos ऑफ a माइनस बी यूज करा देता हूं, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। तो जैसे cos ऑफ 15 होता, 15 को क्या लिखते हैं, 45 माइनस 30, और क्या बन जाता, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, ठीक है। अब बेटा यहां पे भी प्लस आ जाता, बस वही चीज है। अब क्या आंसर आता, √3 प्लस 1/2 √2। आई होप मैं आपको समझा पाया। बेटा क्या क्या यूज करा दिए, cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी cos ऑफ a माइनस बी, मतलब मैंने cos ऑफ a प्लस बी आपको यूज करा दिया, उससे मैंने आपको cos 75 निकलवाया, cos ऑफ a माइनस बी से cos 15 निकलवाया, जो कि क्या आ गया, √3 प्लस 1/2 √2। अब आप देखिए cos 15 में √3 प्लस 1 आ रहा है और cos 75 में √3 माइनस 1, मतलब cos 75 छोटा है ना, माइनस आ रहा है उसमें। और हम जानते हैं cos की वैल्यू घटती, cos थीटा बेस होता है, याद आ रहा है आपको, 1 रेडियस के सर्कल में जो x कोऑर्डिनेट होता है, तो बेटा 1 लेंथ की रॉड को घुमाते तो जो x कोऑर्डिनेट आता है वो कम हो रहा है ना बेटा, जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ता है cos थीटा कम होता है, इसीलिए cos 15 ज्यादा आ रहा है और cos 75 में √3 माइनस 1 आया था, कम आया था, है ना। तो आई होप मैं आपको बेटा समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करें। आइए बेटा देखते हैं फटाफट से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा आज के लेक्चर में अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं बेटा, याद जो जो फॉर्मूले किए हैं वो 4 किए हैं, sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस बी sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, cos of a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b।
तो प्यारे बच्चों अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले बेटा साइन थीटा की बात कर लेते हैं, है ना। मेरे को कुछ स्पेसिफिक ही सीखनी है, तो बेटा साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या होती है 1। क्यों? क्योंकि अगर 1 लेंथ की रॉड को घुमाते हैं तो जो बेटा y कोऑर्डिनेट होता है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है y कोऑर्डिनेट 1, और मिनिमम क्या हो सकता है बेटा y कोऑर्डिनेट -1। कितना हो सकता है? -1, है ना। तो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या आ गई बेटा? -1 एंड 1, ये मिनिमम वैल्यू हो गई और +1 हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा कॉस थीटा, कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बेटा क्या आएंगी प्यारे बच्चों बताओ? शाबाश बेटा, कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मैक्सिमम कब होगा? जब 0 हो जाएगा 1, वेरी गुड। और मिनिमम कब आएगा बेटा? जब 180 हुआ -1। इधर हो गई बेटा जब रॉड, तो बेटा इस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -1। इससे ज्यादा इधर कभी जा ही नहीं सकता ये टिप, है ना। तो -1 इज दी मिनिमम वैल्यू। तो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होती है? -1 से 1। अच्छा अगर सपोज करो कोई कहते हैं 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा की क्या हो जाएगी? -10 से 10, नहीं है। 100 कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -100 से 100। बहुत सिंपल है। चलिए tan थीटा की बात कर लेते हैं। tan थीटा की तो बेटा वैसे आप शायद जानते ही होंगे वैल्यू, है ना, लेकिन आपको याद दिला देता हूं सिंपल तरीके से। ये अपना 1 रेडियस का सर्कल है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये टेंजेंट बना दी। अब बेटा सोचो ये tan थीटा है, बेस तो लगातार मतलब बेसिकली ये तो 1 ही हो गया, और ये p है मान लो, तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट p। तो tan थीटा बेसिकली तो बेटा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट है। और बेटा थीटा जब बढ़ेगा, ध्यान से देखो, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बेटा जब थीटा 90 के बिल्कुल पास हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू, बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। और लेकिन 90 पे क्या होती है वैल्यू? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं 1090 इनफाइनाइट होता है, कुछ बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलना चाहिए बेटा? अनडिफाइंड। क्या बोलना चाहिए? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि 90 पे तो बेटा कोई वैल्यू ही नहीं आएगी ना, पैरेलल लाइन हो जाएगी इसके। समझने की कोशिश करिए बेटा, ये 1 रेडियस का सर्कल है, थोड़ा छोटा बना दिया है। यहां पे बेटा कुछ मीट कर जा रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, यहां पे कुछ आ रहा है, इस थीटा पे भी, इस थीटा पे भी आ रहा है, लेकिन 90 पे तो बेटा पैरेलल हो जा रहा है ना, कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। 1090 इज अनडिफाइंड, 1090 इज अनडिफाइंड। इंफिनिटी बोलना गलत है। हाँ 10 ऑफ 89.999 हो तो बेटा वो बहुत दूर जाके मीट कर जाएगा, है ना, आकाश में, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो बेटा tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। अच्छा नेगेटिव एंगल के लिए बोलूंगा तो क्या है कि y कोऑर्डिनेट नीचे को क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट तक भी जाएगी। तो tan थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो बेटा माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सारी वैल्यूज होती है। tan थीटा की वैल्यूज बेटा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारी होती है। हमको यही साइन कॉस tan यूज करने होते हैं मेनली, है ना। अब इसके अलावा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं सिखाने के लिए आपको ये टॉपिक स्टार्ट किया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, उस फंक्शन पे चलता हूं। लेकिन सीख क्या क्या लिया? साइन थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती है मैक्सिमम मिनिमम? -1 से 1, कॉस थीटा की -1 से 1, tan थीटा की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। tan थीटा बेटा मैंने आपको भी पहली बार दिखाया है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप जानते भी थे शायद, मेरे को लग रहा है पहले से भी, है ना। तो अगर नहीं भी जानते तो देखिए tan थीटा ये परपेंडिकुलर है और बेटा बेस तो 1 है। बेटा आप सोचो तो सही, अगर 45 है तो ये कुछ वैल्यू आएगी, 60 है तो कुछ बड़ी आएगी, 70 है और बड़ी आएगी, 80 है, आप समझ पा रहे हो, और ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा, है ना। जो y कोऑर्डिनेट है वो बढ़ जा रहा है, और 90 के बिल्कुल आसपास लोगों तो बहुत बड़ी आएगी, तो बेटा प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर तो बेटा नेगेटिव आ रही है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो बेटा tan थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती हैं बेटा? मैक्सिमम और मिनिमम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। बहुत नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारी वैल्यूज आती है, लेकिन साइन में 1 से बड़ी नहीं आ रही, कॉस में 1 से बड़ी नहीं आ रही। अब बेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके लिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, दैट इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा। वो टॉपिक क्या है बेटा? अब a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इस ऐसे टाइप के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी होगी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू।
तो आप ए और बी की या तो आप वैल्यू एज्यूम कर लो जो आपको आसान लगे, है ना, या आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप ए और बी की कोई भी वैल्यू मान लो 3 और 4, है ना, और फिर मैं आपको समझा देता हूं, है ना। ये अगर आप ए बी से कंफर्टेबल है तो बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए, है ना। अब बेटा देखो करना क्या होता है ना, जैसे कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या माइनस बी हो तो भी चलेगा, है ना। माइनस के लिए भी अभी बता दूं, तो आपको हमेशा इसको देखते ही, हालांकि इसको मैं आपको 3 बार समझाऊंगा, है ना। एक बार अभी, एक बार अगला टॉपिक चलेगा जो कि देवेंद्र सर पढ़ाने वाले हैं आपको, कैलकुलस, उसमें भी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात आएगी। और एक बार जब आगे जाएंगे हम आगे फिजिक्स में, तो एक बार फिर से ये फंक्शन आएगा। 3 तरीके से आप इसको सीखने वाले हैं ना, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम याद होनी चाहिए। वैसे अगर डायरेक्टली बताऊं, वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू, और नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम वैल्यू। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर खड़े रहने दीजिए, वो मौज करता रहेगा अपना, साइन थीटा, और ये आ गया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा, और ये आ गया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखिए इसको, अरे वाह, ये तो हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ए बेस है, बी परपेंडिकुलर है, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है। ए बेस है, हाँ, मेरे को तो एक ट्रायंगल दिखने लग रहा है जिसमें ए बेस है, बी परपेंडिकुलर है, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी हाइपोटेन्यूस है, और इस एंगल को कोई नाम दे देते हैं अल्फा, है ना। तो साइन थीटा, और ये ए अपॉन, अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो कॉस अल्फा है, प्लस कॉस थीटा, और ये बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो साइन अल्फा है। बिल्कुल सही। आइए तो फटाफट से आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर लिख देता हूं इसी को, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मेरा फंक्शन था। मैंने क्या किया, इसको देख के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो भैया बाहर खड़े, उनको खड़े रहने दो, मौज लेने दो उनको। और ये जो वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस अल्फा, इसको आप कॉस अल्फा की फॉर्म में लिखे, आपने जो वैल्यू मान ली साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा है। ध्यान से देखिए, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉस अल्फा है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा है। तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, अंडर रूट, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, और ये आगे चौथा स्टेप। क्या आ गया बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इस चीज की अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ऐसा ना सोचे साइन थीटा की वैल्यू 1 है, अगर साइन थीटा 1 है, अगर साइन ऑफ ए प्लस बी है, बेटा साइन एक वाई कोऑर्डिनेट है, बेसिकली साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है कि अंदर कोई भी एंगल रहे, है ना। तो बेटा ऐसा ना सोचे थीटा प्लस अल्फा, आपने साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 बताई थी, बेटा साइन थीटा प्लस अल्फा, बेटा जब वो 90 होगा ना अंदर, तभी 1 बनेगा बस। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसकी बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आ पाए, एक बार फिर से करें खुद से। पहला स्टेप ये था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि ए को बेस बना दूंगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ताकि साइन थीटा और साथ में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आ गया, कॉस अल्फा बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमने क्या किया, हमने
इसको a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग अलग करके लिख दिया, जो कि दिखने लग गया कॉस अल्फा, ये चीज हो गई a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा हो गया प्यारे बच्चों b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख दिया साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जब ये 1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम हो जाएगी नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ जाएंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, है ना। इसको फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम इस पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर लें। आइए बेटा इस पे अब 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेटा मैं फिर से आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो फिजिक्स में मैथ्स यूज होने वाली केवल उतनी ही मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैथ्स में आप इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट वाले भी, है ना, लेकिन जो हम फिजिक्स में करते हैं बेटा हमको जस्ट बेसिक सीखना है ताकि हम इसको यूज कर पाए। तो बेटा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। 9 प्लस 16 क्या हो गया बेटा 25 का अंडर रूट 5, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और मिनिमम क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों -5, खत्म, है ना। और ये 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, लेकिन अब साथ में प्लस 10 कर दिए, तो ये -5 मिनिमम वैल्यू होती है और +5 मैक्सिमम। अब इस एक्सप्रेशन को देखना तो उसमें 10 ऐड हो जाएगा, जब ये -5 है मिनिमम है तो उसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5, और मैक्सिमम जब ये थी 5 + 10 क्या हो जाएगा 15। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैं कह रहा हूं एक चीज है x और एक चीज है +10, मैंने इसको नाम दे दिया x। जब x मिनिमम है -5, बेटा x + 10 आपके पास पूरा एक कोई फंक्शन है x + 10, एक एक्सप्रेशन है x + 10, तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब x मैक्सिमम होगा, जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी 5 + 10 15, और मिनिमम क्या आएगी प्यारे बच्चों, मिनिमम क्या आएगी बताइए, शाबाश, मिनिमम तब आएगी जब x मिनिमम होगा। मिनिमम कितना है यहाँ पे -5, तो -5 + 10 क्या आ जाएगा बेटा +5, तो मिनिमम वैल्यू विल बी 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 15। आइए मैंने अभी आपको कहा था a sin थीटा माइनस b cos थीटा भी अभी बताएंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। करने का तरीका बिल्कुल वही सेम पैरेलल, a sin थीटा इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी, -b cos थीटा, फिर से वही चीज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप पहले डिवाइड करें और वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करें, सेम बिल्कुल उसी के पैरेलल चलना है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खड़ा कर दीजिए साथ में, साइन थीटा, अब देखो ये ए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos अल्फा, याद आ गया अभी बनाया था, ए बी अल्फा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, साइन थीटा cos अल्फा क्या हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा साइन अल्फा, तो ये क्या बन गया साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा cos अल्फा, साइन का ध्यान रखता है, याद आया, साइन ए माइनस बी साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा साइन अल्फा, बोलो आया, वेरी गुड। तो ये आ गया साइन थीटा माइनस अल्फा, और साथ में क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम कब होगा जब ये 1 होगा, मिनिमम कब होगा जब ये -1 होगा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएंगी बेटा, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब खाली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा माइनस बी cos अल्फा नेगेटिव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम क्या आ गई पॉजिटिव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। दैट इज ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा हो या ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा हो, तो मैक्सिमम वैल्यू की बेटा क्या होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, फटाफट से इसको आप नोट कर लेंगे।
तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, अब हम डेरिवेशंस करेंगे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइन ए प्लस बी के डेरिवेशन के साथ। डेरिवेशन रहा बेटा आपकी स्क्रीन के सामने। प्लीज पॉज द स्क्रीन फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट इस डेरिवेशन की स्टडी करें, तभी आप ये डेरिवेशन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा समझ पाएंगे। तो बेटा डेरिवेशन आपके सामने है, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, है ना। एक बार फटाफट से मैं उसको बता देता हूं। तो आइए देखिए बेटा, ये ट्राइंगल है जिसमें AC साइड लेंथ है 1, ठीक है। अब बेटा AB, ये ट्राइंगल ABC में देखिए बेटा, ये वाला एंगल A है, ये एंगल B है। तो बेटा ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, A प्लस बी। तो क्या आ जाएगा बेटा, AB क्या आ जाएगा, 1 साइन A प्लस बी। कैसे, हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर। और बेटा ये जो टोटल एंगल सी है ना, एंगल ACB जो है ना बेटा टोटल, बेटा वो A प्लस बी हो जाएगा ना। आप सोच के देखिए, क्यों कह सकता हूं बेटा, ये A है ये B, तो टोटल एंगल क्या हो गया, A प्लस बी। तो साइड लेंथ AB आ गई 1 साइन A प्लस बी। साइड लेंथ AB क्या आ गई प्यारे बच्चों, 1 साइन A प्लस बी। और ट्राइंगल ADC में, ADC में बेटा साइड लेंथ AD क्या होगी बेटा, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। AB मैं निकालना चाहता हूं प्यारे बच्चों। AB क्या है, 1 साइन A प्लस बी, दैट इज साइन A प्लस बी। AB ही साइन A प्लस बी है। इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं। AD क्या आएगा प्यारे बच्चों, AD आएगा ADC ट्राइंगल में, ध्यान से देखिए 1 साइन A। ये पेन गिर जाता है बेटा, ग्रेविटी बहुत परेशान कर रही है। 1 साइन A, तो AD आ जाएगा 1 साइन A। बेटा आपको कई बार बता चुका हूं, हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस, है ना। CD क्या आएगा प्यारे बच्चों, CD आएगा 1 कॉस A। CD क्या आएगा, 1 कॉस A, ठीक है। तो बेटा ये आ गया AD, ये आ गया CD। अब बेटा मेरे को निकालना क्या है, साइन A प्लस बी, दैट इज AB, ठीक है। मैं निकालना चाहता हूं AB। अच्छा AB को मैं लिखना चाहता हूं, AB इज इक्वल टू AE प्लस EB कह लो, है ना। AE प्लस EB कह लीजिए, या आप कह सकते हैं AE प्लस DF, ठीक है प्यारे बच्चों। AE प्लस DF भी कह सकते हैं आप। अब इसमें AE क्या चीज होगी बेटा, अगर ये है, मैं एक बार छोटा छोटा लिखता चला जाता हूं, ये कॉस A है, ये चीज साइन A है, ये एंगल B है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस बी हो गया, क्योंकि ये 90 है। ये 90 माइनस बी है, तो ये भी 90 माइनस बी है, और ये 90 इसलिए ये वाला एंगल आ गया B, ठीक है बच्चों। अब AE क्या चीज है, इस ट्राइंगल में देखिए, ये बेटा 90 है, तो ये जो चीज हो जाएगी, ये AE हो गया बेस इस ट्राइंगल में। एंगल के साथ वाला होता है बेस और दूसरा होता है हाइपोटेनियस, तो साइन A कॉस B। तो AE प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगा हाइपोटेनियस कॉस B। हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस होता है, AE इज बेस। AE जो है प्यारे बच्चों वो बेस है, तो AE हो जाएगा साइन A कॉस B, साइन A कॉस B, ठीक है। अब बेटा मैं DF निकालने में इंटरेस्टेड हूं, और ट्राइंगल CDF में आप देखिए, CD है हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर। बेटा ये परपेंडिकुलर है CDF ट्राइंगल में, ध्यान से देखिए CDF ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, कॉस A साइन B, cos A sin B, that is DF is cos A sin B। और हमारे पास निकल के आ गया प्यारे बच्चों AB, क्या बोला था, AE प्लस DF, जो कि क्या आ गया, sin A cos B प्लस cos A sin B, है ना। sin A cos B प्लस cos A sin B मैं लिख देता हूं, पर ये तो हम पहले ही डिराइव कर चुके थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। एक बार इसको क्विकली दोबारा डिराइव करूंगा आप, लेकिन एक बार इसको हाथ से लिख के करके देखिए बेटा। एक आध बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने लिया क्या था बेटा, ये मैंने लिया B एंगल और ये A,
ये b, ये 1 और ये है 1 साइन a प्लस बी। तो बेटा मैंने पता क्या कहा, मैंने आपको कहा बेटा ये है कॉस ए, हाइपोटेनियस कॉस थीटा, ये है कॉस ए ये चीज, और ये है साइन ए, और ये b है तो ये 90 माइनस बी, 90 माइनस बी तो ये एंगल b, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। ये चीज इस ट्राइंगल में ये बेस है साइन ए कॉस बी, और कॉस ए इंटू साइन बी, ये चीज आ जाएगी परपेंडिकुलर, कॉस ए इंटू साइन बी। इस ट्राइंगल में ये बेस हो गया, जो इस ट्राइंगल का बेस है वो इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस है, कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी। यही समझाना चाह रहा था बेटा। तो साइन ए प्लस बी, 1 साइन ए प्लस बी, ये चीज है साइन ए प्लस बी, जो कि क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर आप एडी वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू होगी हाइपोटेनियस साइन थीटा 1 साइन ए प्लस बी, है ना। और बेटा जो ये जो चीज है ये हो गई ए ई प्लस ई बी, ए बी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी, और ई बी को कह दिया डी एफ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब बेटा ये 1 है तो ये 1 साइन ए आ गया, ये 1 कॉस ए आ गया, हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस, हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है ए ई आ जाएगा, ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए ई हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस कॉस थीटा, ए डी कॉस बी, ए डी है साइन ए कॉस बी, और ये कॉस ए, ये कॉस ए साइन बी। तो बेटा साइन ए प्लस बी आ गया। अगर बेटा मैं आपको सीरियसली कहूं तो ऐसा नहीं है, ये डेरिवेशन के बगैर फिजिक्स नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, पर बेटा इससे अच्छा हाइपोटेनियस साइन थीटा, हाइपोटेनियस कॉस थीटा आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे परपेंडिकुलर और बेस के लिए, है ना। तो बेटा साइन ए प्लस बी आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बेटा साइन ए प्लस बी आ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी बेटा क्या निकल के आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर से लिख देता हूं बेटा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बेटा क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा साथ साथ बोलेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साथ साथ बोलेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कोशिश करेंगे समझने की, नहीं आएगा तो दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे, पर कोशिश करेंगे आपको आ जाए अच्छे से। साथ साथ बोलेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर से कह रहा हूं, अगर मतलब अगर बहुत लोड हो जाए ये डेरिवेशन समझने में, देन स्किप इट, है ना, कि फिजिक्स इसके बगैर हो जाएगी, है ना। और लेकिन अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो बेटा कायदे से आना चाहिए, इनफैक्ट मेडिकल वाले भी हैं, तो बेटा बहुत अच्छी प्रैक्टिस है यहाँ पे हाइपोटेनियस साइन थीटा और हाइपोटेनियस कॉस थीटा की, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस हाइपोटेनियस कॉस थीटा। इसके अलावा मैंने इतना सा भी कुछ यूज नहीं किया है। तो बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसी ने कहा भरोसा कैसे माने ये सही है। मैंने कहा साइन 2 थीटा पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कहते हैं हाँ। मैंने कहा ए बी दोनों को थीटा लिख दो, साइन थीटा प्लस थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है। क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ए बी दोनों को थीटा मान लो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे वाह, वही, हाँ भाई आ रहा है। तो बेटा एक बार ऐसा करेंगे, इसको छाप लेंगे, एक बार अपने हाथ से करने की कोशिश करें, समझ में ना आए तो रिवाइंड करें, दोबारा देखें, नोट करेंगे। आइए अब अगली चीज पढ़ लेते हैं बेटा, कॉस ए प्लस बी के बारे में। अब बेटा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कॉस ए प्लस बी। आइए ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों। तो कॉस ए प्लस बी बेटा कैसे देख सकते हैं, बेटा ये फिर से वैसा ही ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये साइड लेंथ 1 है, ठीक है, और ये ए प्लस बी एंगल हो गया टोटल, ये ए अलग दिखा दिया, बी अलग दिखा दिया। अब बेटा ट्राइंगल सी डी ई में, ट्राइंगल सी डी ई देखो, कोशिश करेंगे बेटा ध्यान से समझते रहेंगे। सीई क्या है, बेस, सीई क्या है, बेस, ठीक है प्यारे बच्चों। वैसे तो बेस को खाली बी से डिनोट कर देता हूं इन जनरल में। सीई बेटा बेस है,
और बेस बेटा कितना होगा यहाँ पे, बेस होगा हाइपोटेनियस कॉस थीटा 1 कॉस ए प्लस बी। अब 1 कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस बी हो गया खाली। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से वही बात, इस लाइन को आगे कंटिन्यू किया और यहां से 90 बना दिया। अब बेटा ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल सी डी एफ, ट्रायंगल सी डी एफ में थोड़ा उधर लिख देता हूं, इधर फिगर में ओवरलैप हो जाएगा। ट्रायंगल सी डी एफ में बेटा ये चीज क्या हो जाएगी, अभी समझाया था बेटा, ये साइन है। कैसे बेटा, हाइपोटेनियस साइन है बेटा, ये परपेंडिकुलर है बेटा, डीएफ परपेंडिकुलर है। डीएफ क्या है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, 1 साइन है। क्या है बेटा, ये 1 साइन है, 1 साइन है। और बेटा सीएफ क्या है, सीएफ, सीएफ बेस है। और बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। इस ट्राइंगल का बेस है, एंगल के साथ वाला बेस होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो ये बेटा सीएफ क्या आ जाएगा, 1 कॉस ए। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 कॉस ए। ठीक है बेटा, ये आ गया 1 साइन है और दूसरा आ गया 1 कॉस ए, है ना। अब बेटा मेरे से पूछा गया है कि ये चीज बताओ सीई। अब बेटा ये अगर कॉस ए आ गया, लिख देता हूं पहले, सीएफ कॉस ए है। कैसे, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। बेटा अभी भी सिखा चुका था थोड़ी देर पहले, ए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एफ जी जी। अब बेटा इस ट्राइंगल में देखो, सी एफ जी में, सी एफ जी में मैं कह सकता हूं सीई विच इज बेसिकली 1 cos a plus b, CE विच इज बेसिकली 1 cos a plus b। इस ट्राइंगल में 1 into cos a plus b, ये ट्राइंगल a plus b हो गया, ये एंगल a plus b हो गया, a plus b। तो CE बेटा पता क्या हो जाएगा, CG माइनस EG, CG माइनस EG। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। CG में से EG हटा दो और CG क्या होगा, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल CFG में, CFG बेटा, ट्राइंगल CFG में देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, CFG ट्राइंगल में। अरे भैया हम उधर देख रहे हैं तो आप कहां देख रहे हो, इधर देखेंगे, इधर इधर मन लगाएंगे। ट्राइंगल बेटा CFG में, CG क्या है, बेस, ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, cos A cos B, हाइपोटेनियस cos थीटा। बेटा ये CG बेस है, CG बेस है, और बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस cos थीटा, cos A cos B, हाइपोटेनियस की वैल्यू cos A। तो बेस क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे CG जो है वो बेस है, CG जो है वो बेस है, और जिसकी वैल्यू आ रही है cos A cos B। पचा लो बेटा, ध्यान से देख लो बेटा। पिछले लेक्चर में भी एक डेरिवेशन कराए थे, डेरिवेशन थोड़े से टेढ़े हैं मैं जान रहा हूं, पर अगर ये आ गए तो बेटा मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको बहुत आनंद आएगा, आगे इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो बेटा 1 cos A और ये आ गया cos A cos B, ये क्या आ गया, cos A cos B, और ये क्या आ गया बेटा, sin A। और ध्यान से देखिएगा बेटा, ये B है, ये 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, और ये फिर B, ये क्या हो जाएगा बेटा, इस ट्राइंगल में देखिए CF G आ गया था, CFH सॉरी DFH, ये 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, B के सामने वाला है, साइन ए साइन बी, ये चीज साइन ए साइन बी हो गई। तो बेटा मैं बस आपको ये कह सकता हूँ, ये साइन ए साइन बी कैसे पता लग रहा है बेटा, नहीं तो लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगल, ट्राइंगल DFH, ट्राइंगल DFH। और बेटा ये जो अगर मैं ट्राइंगल ट्राइंगल क्या करूंगा, आपको फील तो सारी खत्म हो जाएगी, इसको आपको फील करना होगा बेटा ध्यान से। ये 1 cos A है, ये 1 sin A है, ये 1 cos A है, ये 1 sin A है, ये sin A sin B है, ये cos A cos B है, 1 cos A, ये बेस आया है ना, और इस ट्राइंगल में ये बेस है, तो cos A into cos B, एंगल B था यहाँ पे, cos A cos B है ना, और ये आया बेटा 1 sin A, ये क्या है प्यारे बच्चों, 1 sin A है ना, और ये चीज क्या हो जाएगी, sin A sin B। तो cos A cos B में से क्या हटाना है बेटा, sin A sin B हटाना है। क्या हटाना है प्यारे बच्चों, sin A sin B। ट्राइंगल DFH में, ट्राइंगल DFH में FH है बेटा परपेंडिकुलर, FH है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस sin थीटा, sin A sin B। अब बेटा FH कह लो या EG कह लो, बात एक ही है।
और हटाना क्या था बेटा, CG में से EG हटाना था, और EG और FH बराबर होंगे क्योंकि ये बेटा ये 90, ये 90, ये 90 है, ये ऑटोमेटिकली 90। बेटा ये रेक्टेंगल है, ये दोनों बराबर हो गए। तो बेटा cos A cos B में से क्या हटाना है, sin A sin B, तो क्या मिल जाएगा cos A plus B, CE। तो बेटा अगर मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही हो तो आप क्या करेंगे बेटा, लर्न कर सकते हैं। हालांकि मैं एक बार आपको और समझाने का प्रयास करता हूं। cos A cos B माइनस sin A sin B, क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, cos A cos B माइनस sin A sin B। sin A प्लस B का क्या है, sin A cos B प्लस cos A sin B। sin A प्लस B में बेटा प्लस आया था, cos A प्लस B में माइनस आ रहा है। साइन का ध्यान रखता है, अंदर प्लस है तो बाहर भी प्लस दिख रहा है। cos साइन का ध्यान नहीं रखता है, ऐसे याद रख लेंगे, है ना। तो बेटा sin A प्लस B sin A cos B प्लस cos A sin B, cos A प्लस B cos A cos B माइनस sin A sin B। एक बार छापेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से सोच लीजिए, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूं बेटा आपको समझाने की। ये 1 है, मैं जानता हूं ये टॉपिक हर बार क्लास में समझाने में भी मेरे को बेटा समय लगता है, पर आगे चल के इसका फायदा मिलता है। एक बार देखते हैं बेटा, ये इस ट्रायंगल में, अब मैं कोई नामकरण नहीं करूंगा ट्रायंगल्स का, ये आ गया 1 sin है और ये एंगल बी है, ये तो समझ में आ ही चुका था, इस तक कोई दिक्कत नहीं आती। ये कॉस है, हाइपोटेनियस कॉस थीटा कॉस ए, ये चीज कॉस ए कॉस बी, कैसे, कॉस ए हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस कॉस थीटा, पहले 1 कॉस ए है फिर कॉस ए कॉस बी, 1 साइन ए आया और ये चीज हो जाएगी साइन ए इंटू साइन बी, हाइपोटेनियस साइन थीटा साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी में से साइन ए साइन बी हटा दो, ये चीज आ रही है बेटा, यहां लिख दे रहा हूं साइन ए साइन बी, ये हटा दो, तो बेटा क्या मिल जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये चीज आ जाएगी। और ये चीज क्या है प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये चीज क्या है, ध्यान से देखिए, 1 इंटू कॉस ए प्लस बी, इस ट्राइंगल में ये बेस है, 1 इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी बेटा क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई होप मैं आपको समझा पाया। और ये था साइन ए प्लस बी, 1 साइन ए प्लस बी, ये चीज यहां से लेके यहां तक ऊंचाई, साइन ए प्लस बी, हाइपोटेनियस साइन थीटा, और ये क्या आ रहा है बेटा, कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ गया कॉस ए साइन बी, और ये आ गया साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये चीज प्यारे बच्चों क्या निकल के आ रही है, साइन ए हाइपोटेनियस कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं।